प्रणाम गुरु जी। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी सेवा के ऊपर इतनी सारी बातें कही, तो आपके अनुसार सेवा का सही अर्थ क्या है, और अगर उसकी कोई परिभाषा देना तो आप क्या देंगे? सेवा का सही अर्थ, एक्चुअली तो सेवा आपका अपना निजी धर्म है। सेवा एक ऐसी परस्पर सोच है, एक ऐसा विचार है सेवा जिसमें जो आपको विनम्र बनाती है। विनम्रता सेवा है। जब आप किसी के सामने झुकते हो तो आप विनम्र कहलाते हो। सेवा सबसे पहले विनम्रता देती है। आप सिख समुदाय में जाइए, उनके यहां क्या कहते हैं कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आपको मालूम वहां सेवा के लिए काम क्या मिलता है? सबसे पहला काम क्या मिलता है? कोई सिख समुदाय से हो, जूते रखने, जूते पॉलिश करना। आए हुए लोग, उसमें कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके जूते महंगे, किसके जूते सस्ते, इससे कोई मतलब नहीं है। जूते साफ करना, उसमें पॉलिश करना पहली सेवा है। लोगों को इस दिशा में दिखाना कि तुम कितने ही बड़े हो जाना, सेवा के लिए तुम्हें सबसे नीचे झुकना पड़ेगा। सेवा आपको प्रदर्शन नहीं सिखाती, सेवा आपके विचारों का दर्शन दिखाती है। सेवा वो नहीं है जो आप दिखाने के लिए करते हैं। जब आप किसी के पैर दबाते हैं तो बड़े सारे तरीके हैं, आप फटाफट करके खत्म करते हो, और दूसरा तरीका जब आप उसको दबाने के लिए पकड़ते हो, उसका एहसास करते हो उसके दर्द का, और आप दबाते हो। सेवा आपके भाव, आपके विचार, जो भावों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी मानसिकता को, तुम्हारी रहनी को, तुम्हारी निजता को, तुम्हारे नेचर को, तुम्हारे व्यक्तित्व को और तुमको बेहतरीन बना दे, उसका नाम सेवा है। महाराज जी, जैसे सिख समुदाय में जो जूते पॉलिश करते हैं या जो भी सेवा देते हैं, तो उसमें पुण्य भी उनको प्राप्त होता है या सिर्फ वो चीज आत्म आनंद के लिए है, खुद के आनंद के लिए? अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पुण्य होता क्या है, वो क्या पुण्य है जिसको लोग पुण्य कहते हैं। ये शब्द है क्या? कहां मिलता है पुण्य? पुण्य किधर रख के दिया जाता है? कौन से बैंक में जमा कर दिया जाता है? पुण्य है क्या? उसे कभी यूटिलाइज किया जाना हो तो कैसे करें? पुण्य, मान लीजिए हर चीज एक इन्वेंट्री है, तो पुण्य की इन्वेंट्री कहां है, और क्या मैं उसे अपने सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मेरे पास जो भी है उसे मैं सुविधा के हिसाब से यूटिलाइज कर सकता हूं? क्या पुण्य ऐसी कोई व्यवस्था है कि जब मैं चाहूं तब यूज हो, जब मैं नहीं चाहूं रुका रहे, वहीं होल्ड रहे? नहीं, अब आज मुझे नहीं चाहिए, आज रोके रखो। पुण्य जो ये शब्द है, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का नाम है। आप अपने आप को बनाने की दिशा में और बेहतरीन रंग रोगन करते हैं। घर और मकान में पेंट करना मकान का पुण्य है। क्या है? उसकी साफ सफाई करना पुण्य है मकान के लिए। तुम्हारे जीवन में जब तुम सेवा प्रकल्प करते हो, जब तुम कुछ ऐसा काम करते हो, जब ऐसी कोई भावना से संलग्न होते हो, तो आप अंतःकरण में स्वयं में उस विचार से जुड़ते हो, उस दिशा से जुड़ते हो। आप एक बात बताओ, 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति अमीर है और 2 ही हाथ पैर वाला गरीब है, ये कैसे होता है? क्या कारण है? पढ़ा लिखा ही, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, और बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं अमीर हो सकता है। ये क्या है? बस वो विचार, वो मानसिकता, वो सही समय का निर्णय लेने की क्षमता, वो तुम्हारे अंदर वाले जो बल्ब हैं वो सही समय पे जलते रहें, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होने पाए। आपको पता है उन बल्ब को दूसरा बल्ब ही रिपेयर करता है। परमात्मा ने क्या अरेंजमेंट किया है, आपके घर का बल्ब बुझ जाए तो आपको दूसरा लाकर लगाना पड़ेगा, अंदर बुझ जाए तो दूसरा बल्ब दूसरे बल्ब को ठीक कर देता है। वो जो बल्बों को ठीक करने की प्रतिक्रिया है, वो यही सब कुछ है। इसी से झटका लगता है, इसी से चटका लगता है, इसी से अंदर एनर्जी जाती है, और इसी से तुम जागृत हो जाते हो। वो जागृति ही पुण्य है। पुण्य वो एनर्जी है, वो लाइट है जो अंदर के बल्बों को जो फ्यूज हो चुके हैं उनको ठीक करती है जाकर, और वो सब विचारात्मक तरीके से होते हैं। आप कोई देश हित की बड़ी बात देखो कि तुम्हारे देश के साथ ये बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए, तो आप जागृत हो जाएंगे, आपके पूरे शरीर में करंट फैल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज देख ले, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है उसको देखते ही। तो आप सोचिए, वो विचार आपके अंदर प्रवेश कर गया तो, वो पूरी तरह से अंदर प्रविष्ट कर गया तो, आप कर्म में लेकर के आ गए तो, पहले देखा, पहले सुना, फिर महसूस किया, फिर स्पर्श कर लिया, फिर करके देख लिया, तो 100% आपके विवेक ने मान लिया। लोकेशन, सिचुएशन सब चेंज हो गई अंदर, तो बल्ब सारे ही जल गए। यही पुण्य है। नमस्ते गुरुजी।
मेरा सवाल ये है कि आज के समय में सेवा और समर्पण की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है आपके हिसाब से? अच्छा, सेवा समर्पण की आवश्यकता नहीं बढ़ी है, सेवा समर्पण की दिशा में प्रचार बढ़ गया है। सेवा पहले ज्यादा होती थी, सेवा कम होती है, अब प्रचार ज्यादा हो रहा है। प्रचार और विचार ये दोनों अगर बराबर मात्रा में हो तो जीवन अच्छा चलता है। केवल प्रचार ही होगा, विचार होगा ही नहीं, तो इसका कोई लाभ नहीं है, इसका किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, इस प्रकार के किए हुए प्रचार से लोग कुछ ही क्षण के लिए प्रभावित होते हैं, लेकिन जो विचारों के साथ प्रचार किया जाता है उससे सदियों के लिए लोग प्रभावित होते हैं। जिस भी दिन किसी सेवा भावी की व्यवस्था इतनी विशाल और बड़ी हो जाएगी कि लोग देखकर, केवल रील में नहीं, जिस दिन नग्न आंखों से, अपनी खुली आंखों से, अपने ओपन आइज से जाकर के जब वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उस दिन वो सदी तक, कई सदियों तक, कई 100 सालों तक उस सेवा प्रकल्प का प्रभाव दिखता है। तो अभी बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हो गई है और ज्यादा करने की आवश्यकता है। सेवा की भावना पहले से 87-88% डाउन हो गई है। अब लोगों में सेवा की भावना नहीं है, सेवा नहीं करना चाहते। अब किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। अब वो भाव समाप्त हो गए हैं। किसी के सरदर्द पर कोई शीश पर आकर पीछे से हाथ रखकर सहलाना शुरू करे तो वो सेवा प्रकल्प दिखता था, वो प्रेम दिखता था, वो समाप्त हो गया है। क्या वो भाव जगाया भी जा सकता है? क्योंकि परिवार में इस तरह तो ये कोशिश शुरू से की जा सकती है कि बच्चों के अंदर वो भाव हो। और सेवा की जहाँ तक बात है, क्या सेवा में हमेशा उसके पीछे दया, करुणा, दुख की भावना होनी चाहिए कि आप किसी को दुखी देख रहे हैं या किसी को दयनीय ही देख रहे हैं तब आप उसकी सेवा कर रहे हैं? किसी सक्षम की, समर्थ की सेवा भी संभव है क्या? मुझे लगता है कि सेवा वो प्रवाह है जो ये नहीं देखता कि वो किसके लिए है। सबसे पहली सेवा धर्मी कोई है तो उसका नाम है नदी। दूसरा कोई सेवा धर्मी है, उसका नाम है वृक्ष। सेवा स्वधर्म कहता है कि आप अपनी निजता से बहते हैं और उसमें सबको लाभ देते हैं। सेवा किसी व्यक्तित्व की मोहताज नहीं है, सेवा किसी व्यवस्था की मोहताज नहीं है। आप जब दया, करुणा और किसी को दीनहीन देखकर सेवा कर रहे हैं, यह सेवा नहीं है। इसमें तो तुम्हारा अभिमान है कि तुम उससे ज्यादा बड़े हो। इसमें तो कहीं ना कहीं तुम अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हो कि मेरे पास है, मैं दे रहा हूं इसको, इसके पास नहीं है। सेवा तो आपको छोटा बनाता है। किसी के पैर दबाना तुमको बड़ा कैसे बनाएगा? तुम ये सोच कैसे पाओगे कि मैं तो इससे बड़ा हूं, पैर दबा रहा हूं इसके पैर दबा देता हूं, चलो। ये भावनात्मकता, ये विचार, मैं कह रहा हूं सारा का सारा जो प्रकल्प है वो विचारों से शुरू होता है। विचारों में जब आपकी क्रांति आएगी, जब आप सोच पाएंगे इस प्रकार से, तो आप सेवा कर पाएंगे। सेवा भावनात्मक है।